जय हिंद दोस्तों। आईटी पास आउट कई सारे ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री, जो कि एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है दोस्तों, जो कि भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, जहां से जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है। ये रिक्रूटमेंट 1800 से भी ज़्यादा पोस्ट पर निकल कर आई हुई है, जिसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। टोटल 1850 सीटों पर ये रिक्रूटमेंट निकल कर आई हुई है दोस्तों, 1850 सीट, जिसके लिए आपको कोई रिटन एग्जाम नहीं देना है। सीधे आपके एप्लीकेशन को जांच किया जाएगा और आपके मार्क्स को देखा जाएगा। जिसका भी आईटी में अच्छा मार्क्स होगा उसके आधार पर यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए सीधे बुलाया जाएगा। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। कई सारे ट्रेड्स हैं, उनकी जानकारी भी देखेंगे, कब से फॉर्म भर जाएंगे, कैसे फॉर्म भर जाएंगे, सभी की जानकारी देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अनिल सर आईटी वेबसाइट पर जाए तो यहाँ पर हम आपको दे देंगे ये नोटिफिकेशन अप्लाई करने का लिंक और सभी चीज़ें। और अनिल सर आईटी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। तो और भी कई सारे एग्जाम्स है, जिसके लिए आपको बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन अपडेट आपको मिल जाता है, जा करके चेकआउट कर लीजिएगा। हम बात कर लेते हैं हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री के रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की रिक्रूटमेंट है। देखिए, ये एक प्रोविजनल एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रहा है, जो कि अभी पूरी तरह से एडवर्टीजमेंट नहीं निकल कर आया। जैसे सेंट्रलाइज एडवर्टीजमेंट निकलता है वो नहीं आया है, लेकिन ये एक पूरी तरह से नोटिफिकेशन है। देखिए, नोटिफिकेशन नंबर नहीं दिया हुआ है, लेकिन तब पर भी आपको 100% सही जानकारी देने वाले हैं। देखिए, ये फॉर्म आपका ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाएगा, ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। ये हालांकि 1 साल के लिए कहा गया, आगे बढ़ा करके 3 और सालों के लिए बढ़ाया जाएगा। करीबन 4 सालों के लिए ये आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है। 4 सालों बाद आपको निकाल दिया जाएगा, फिर आगे हो सकता है, आगे और फॉर्म भर के आगे हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो जानकारी के आधार पर आपको 3 से 4 सालों के लिए आपको यहाँ पर रखा जाएगा परफॉर्मेंस के आधार पर, ठीक है। इसका ऑनलाइन फॉर्म के बारे में बता दें दोस्तों, इसका ऑनलाइन फॉर्म 28 जून से भरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 28 जून 2025 से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म जो है 28 जून से भरना शुरू होगा, और जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 18 जुलाई तक आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 100% सही न्यूज़ है, ठीक है। और इसका आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका ट्रेड टेस्ट जो है 1 ही दिन होगा, उसकी जानकारी आगे बताई जाएगी, ठीक है। तो ये जानकारी आपको 28 जून से फॉर्म भरिएगा, अभी 5 दिन का समय है, 18 जुलाई तक आप फॉर्म अप्लाई कर पाइएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं वैकेंसी के बारे में। कितनी तरह की वैकेंसी है? ब्लैक स्मिथ ट्रेड है, देखिएगा, जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक स्मिथ के लिए 17 पोस्ट है। कारपेंटर के लिए 4 है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 186 है। इलेक्ट्रोप्लेटर के लिए 3 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 12 वैकेंसी है। हालांकि इसमें देखिएगा, ये एग्जामिनर के लिए है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। फीटर जनरल के लिए 23 है, और फीटर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 7 है। मशीनिस्ट के लिए 21 है। फिल्डर के लिए 4 है। आगे यहाँ देखिएगा, फीटर जनरल के लिए, जो कि ट्रेड फीटर के लिए 668 सीट है। आईटीआई के फीटर ट्रेड के लिए यहाँ पर देखिएगा तो 668 सीट है फीटर ट्रेड के लिए। फीटर AFV जो है, ये भी फीटर ट्रेड के लिए है। पोस्ट का नाम है फीटर AFV, जो कि 49 अलग सीट है। फीटर ऑटो इलेक्ट्रिक के लिए पोस्ट पर 5 सीट है। फीटर इलेक्ट्रॉनिक के लिए 83 सीट है। यहाँ देखिए, हीट ट्रीटमेंट ऑपरेटर के लिए 12 है। यहाँ देखिए दोस्तों, मशीनिस्ट ट्रेड के लिए 430 सीट है। ऑपरेटर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के लिए 60 सीट है। पेंटर के लिए 24 है। रिगर के लिए 36 है। सैंड एंड शॉर्ट ब्लास्टर के लिए 6 सीट है। वेल्डर के लिए भी कोई कम सीट नहीं है, 200 सीट है। टोटल 1850 सीटों पर ये रिक्रूटमेंट है। 62 इधर और 177 इधर है। देखिएगा तो 2000 के करीब ये रिक्रूटमेंट है, ठीक है। आगे की तरफ चलें, इससे अपना PWBD कैंडिडेट देख लीजिए। क्वालिफिकेशन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए, एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। आपके पास या तो अप्रेंटिसशिप की डिग्री हो, या तो ITI की डिग्री हो, NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ब्लैक स्मिथ, फाउंड्री या फाउंड्रीमैन ट्रेड से। कारपेंटर का है। इलेक्ट्रीशियन पावर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए है। इलेक्ट्रोप्लेटर के लिए है। इलेक्ट्रीशियन और पावर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए है। फीटर जनरल, ये एग्जामिनर में भी देखिएगा तो कोई एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, बस ITI की डिग्री मांगी गई है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मशीनिस्ट वाले मशीनिस्ट, आर्मर्ड वेल्डिंग के लिए या वेल्डर ट्रेड है, ठीक है। आगे देखिएगा,
यहाँ देखिए फीटर जनरल ट्रेड है, यहाँ पर आपको अप्रेंटिसशिप या होना चाहिए या आपके पास ITI की फीटर जनरल की ट्रेड होनी चाहिए। मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, टूल एंड डाई मेकर। यहाँ पर फीटर AFV के लिए फीटर जनरल ट्रेड चाहिए। यहाँ फीटर ऑटो इलेक्ट्रिक के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड मांगा गया है। फीटर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स मांगा गया है। हीट ट्रीटमेंट ऑपरेटर के लिए फॉर्जर एंड हीट ट्रीटर ट्रेड मांगा गया है। मशीनिस्ट के लिए मशीनिस्ट ट्रेड मांगा गया है। यहाँ पर ऑपरेटर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के लिए क्रेन ऑपरेटर यहाँ पर एलिजिबल है। पेंटर के लिए पेंटर एलिजिबल है। रिगर के लिए यहाँ पर रिगर ट्रेड में होना चाहिए या 10th के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस रिगर में होना चाहिए। सैंड एंड शॉर्ट ब्लास्टर के लिए 10th पास प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस आपका ब्लास्टिंग इंडस्ट्री में होना चाहिए। वेल्डर के लिए वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक या आर्मर्ड वेल्डिंग ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल है। आपका NCVT से ट्रेड होना चाहिए। SCVT वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, ठीक है, NCVT वाले ही यहाँ पर एलिजिबल है। एज अपर एज लिमिट रखा गया है 35 साल, मैक्सिमम 35 साल रखा गया। OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल तक का छूट भी है। अपर एज में 10 साल तक का रिलैक्सेशन है। जिन्होंने यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अप्रेंटिसशिप कर रखा है उनको अलग से यहाँ पर रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन को अलग है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपको और भी रिलैक्सेशन है। यहाँ पर सैलरी की बात करें तो बेसिक पे आपका 21,000 का है। इंडस्ट्रियल डियरलेंस अलाउंसेस जो है आपको मिल जाएगा। स्पेशल अलाउंस 5% आपका बेसिक का मिलेगा, इसका 5% जोड़ लीजिएगा। और इसमें देखिएगा एनुअल इंक्रीमेंट भी 3 साल का है, सॉरी 3% का है। और भी कई सारे यहाँ पर अलाउंसेस है। 3,000 पर मंथ का यहाँ पर है। PF का है, यहाँ पर PF भी है, ग्रेचुटी भी है, और भी एकोमोडेशन की यहाँ पर सुविधा है। सिलेक्शन प्रोसेस पर चलते हैं। या सिलेक्शन प्रोसेस आपको जो प्रेफर किया जाएगा, जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया है, जिन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अप्रेंटिसशिप किया है या कहीं और से अप्रेंटिसशिप या ITI किया है, ठीक है। पहले HVF से जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया है वो, या आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से कहीं से भी अप्रेंटिसशिप किया उनको मौका मिलेगा। फिर कहीं से भी अगर आपने ITI की डिग्री ली है तो आप यहाँ पर मौका दिया जाएगा। हालांकि ज़्यादा यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यहाँ पर अप्रेंटिसशिप की संख्या नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर देखिएगा जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अप्रेंटिसशिप किए हैं उनके लिए यहाँ पर ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और इसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, किसके लिए? आपके मार्क्स को देखा जाएगा। आपके मार्क्स के आधार पर यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होंगे, फिर आपके सीधे ट्रेड टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा, फिट अनफिट होना चाहिए, मतलब आप पास आउट होने चाहिए, ठीक है। यहाँ दिया गया है कि आपके पास क्वालिफिकेशन में 65% मार्क्स होने चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 65% मिनिमम आपका होना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकल जो कहा गया है क्वालिफाइंग नेचर का है, जो कि 3 गुने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। जैसे मान लीजिए 100 सीट है, 100 पोस्ट है, तो 300 बच्चों को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। 200 बच्चों को छाट करके 100 बच्चों को ही लिया जाएगा आगे फाइनल के लिए। और यहाँ पर देखिए और भी कई सारी जानकारियाँ देख लीजिएगा। यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो है आपको बताया गया है, ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, परमानेंट नहीं है, टेम्प्रोरी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है। फिक्स टर्म मतलब एक फिक्स समय के लिए है, जो कि 4 सालों के तक का ये रिक्रूटमेंट है। 1 सालों के लिए है, आगे बढ़ा करके आपके परफॉर्मेंस के आधार पर 4 सालों तक का ये रिक्रूटमेंट होने वाला है। और कंपनी की पॉलिसी है उसी के आधार पर। अब देखिए फॉर्म कैसे भरा जाएगा। फॉर्म के लिए एक वेबसाइट बनाया जाएगा। वेबसाइट बनेगा तो उसका नोटिफिकेशन में जिक्र रहेगा। उसके बाद आप फॉर्म को अप्लाई करिए। फॉर्म भरने का शुल्क होगा 300 रुपये एप्लीकेशन शुल्क लिया जाएगा, ठीक है, जो कि SBI कॉलेट के माध्यम से पेमेंट किया जाएगा। और लेकिन SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट के लिए ये फीस नहीं लगने वाला है। फीस जो है UR OBC के लिए EWS के लिए लगेगा, ठीक है। बाकी उसके अलावा सभी के लिए एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। ऑनलाइन फॉर्म कब से भराएगा तो हमने आपको बताया है 28 जून से फॉर्म भरने शुरू होंगे। 18 जुलाई तक ये आपके फॉर्म भरे जाएंगे। नोटिस में भी जिक्र नहीं है, लेकिन यकीन मानिए आपका 28 जून से फॉर्म भरना शुरू होगा। हमको जानकारी मिली है और जहाँ से नोटिस आया है वहाँ से, इसलिए आपको बता रहे हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें इस पर चेकआउट कर लीजिएगा। यह नोटिफिकेशन आपको अनिल सर ITI वेबसाइट पर देखने के लिए मिल जाएगा। फॉर्म भरने का लिंक आएगा तो अनिल सर ITI वेबसाइट पर सबसे पहले मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट कर देंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप अपना ट्रेड कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका ट्रेड क्या है। बाकी कमेंट करके ये भी बताएं कि आप इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है। फॉर्म 28 जून से भराएगा तो उस समय भर दीजिएगा।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अनिल सर IT ऐप डाउनलोड करके मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट PDF डाउनलोड कर सकते हैं।